इस वीडियो में हम बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट को जानेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज के लिए फार्माकोलॉजी और साइकोथेरेप्यूटिक दोनों तरह का यूज़ किया जाता है। खासकर बाइपोलर 1 में जहां मैनिक एपिसोड होते हैं वहां हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर एक क्रॉनिक और रिलैप्सिंग इलनेस है, यानी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। इसलिए इसके लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। एक अच्छा मेंटेनेंस प्लान दवा और थेरेपी का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सके और रिलैप्स यानी सिम्टम्स की वापसी को रोका जा सके। बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज में आमतौर पर यूज़ की जाने वाली मेडिकेशन में पहला है मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशंस। ये मेडिकेशन बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज की पहली पसंद होती है। पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक ये दवाई दी जाती है। पहला है लिथियम। यह पहली मूड स्टेबलाइज़र दवा थी जिसे 1970 के टाइम में FDA द्वारा मंजूरी दी गई थी। ये मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड को कंट्रोल करने में यूज़फुल होती है। दूसरा है वैल्प्रोइक एसिड, डिवाल्प्रोइक सिंड्रोम, डिपार्कोट। मैनिक एपिसोड के इलाज में ये एक पॉपुलर ऑप्शन है, खासकर जब लिथियम यूज़फुल ना हो। तीसरा लेमोट्रिज़न लेमिक्टल। डिप्रेसिव को रोकने के लिए FAD द्वारा मंजूरी दी गई थी इस दवा को। चौथा है एंटी कॉनवल्सेंट्रेस, जैसे गैबापेंटीन, टोपिरामेंट, ऑक्स कार्बाजेपिन। इनकी इफ़ेक्टिवनेस को लेकर स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं। अगला है अटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। इनका यूज़ मैनिक या मिक्स्ड एपिसोड के सिम्टम्स को कम करने के लिए किया जाता है। इन्हें अक्सर दूसरी मेडिकेशन के साथ लिया जाता है। इन्हें एटिपिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्रेडिशनल या फर्स्ट जनरेशन की एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स से अलग होती हैं। इसमें फर्स्ट है ओलनज़ापाइन। ज़ाइप्रेक्सिया एंटी डिप्रेसेंट के साथ लेने पर सीवियर मैनिक या साइकोटिक्स सिम्टम्स को कम करती है। एरिपिप्राजोल, एबिलिफाई, मैनिक या मिश्रित एपिसोड्स के इलाज में कारगर। क्विटियापिन, सेरोक्वेल, डिप्रेशन और मैनिक एपिसोड्स दोनों में उपयोगी। रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, जियोडॉन मैनिक या मिश्रित एपिसोड्स के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। तीसरा है एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन। इसका यूज़ बाइपोलर डिसऑर्डर में डिप्रेशन के सिम्टम्स के ट्रीटमेंट में किया जाता है, लेकिन अगर केवल एंटी डिप्रेसेंट लिया जाए और मूड स्टेबलाइज़र ना लिया जाए तो ये मैनिक या हाइपोमैनिक एपिसोड ट्रिगर कर सकता है या रैपिड साइक्लिंग हो सकती है। दवाइयों के साथ साथ थेरेपी भी बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज में बहुत यूज़फुल है। ये पेशेंट और उनके फैमिली को सपोर्ट, एजुकेशन और गाइडेंस देता है। अब हम कुछ साइकोथेरेपी के बारे में जानते हैं। पहला है CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये नेगेटिव थॉट्स और बिहेवियर को बदलने में मदद करता है। दूसरा है फैमिली फोकस्ड थेरेपी। फैमिली के रोल को एक्टिव बनाती है ताकि वह नई एपिसोड्स को पहचान सके और पेशेंट को सहारा दे सके। तीसरा है इंटरपर्सनल और सोशल रिदम थेरेपी। पेशेंट को डेली एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, जिससे एपिसोड्स को रोका जा सके।
अगला है साइको एजुकेशन। पेशेंट और उनके फैमिली को डिसीज़ और ट्रीटमेंट की जानकारी देती है ताकि वह सिम्टम्स को टाइम रहते पहचान सके और मदद ले सके। अब इसके प्रोग्नोसिस यानी डिजीज़ की आगे की पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट के बारे में जानते हैं। बहुत से लोगों में अगर बाइपोलर डिसऑर्डर का सही तरीके से डायग्नोस हो और टाइम पर सही ट्रीटमेंट मिले तो उनका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक सीरियस और डिस्टर्बटिव मेडिकल कंडीशन हो सकती है, लेकिन सही देखभाल से पर्सन एक फुल और सेटिस्फाइंग लाइफ जी सकते हैं। अक्सर इस कंडीशन में दवा लेना ज़रूरी होता है ताकि पर्सन नॉर्मल लाइफ जी सके। ऐसे लोग एपिसोड्स के बीच नॉर्मल या ऑलमोस्ट नॉर्मल वर्किंग एबिलिटी गेन कर सकते हैं। प्रोग्नोसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पर्सन की कंडीशन किस डायरेक्शन में जाएगी ये कई बातों पर डिपेंड करता है, जिसमें से कई उसके खुद के कंट्रोल में होते हैं। पहला, सही दवाइयाँ और उनके प्रॉपर डोज। दूसरा, बीमारी और उसके इफ़ेक्ट्स की पूरी समझ। तीसरा, अच्छे डॉक्टर और थेरेपिस्ट से पॉजिटिव रिलेशन। अच्छा फिजिकल हेल्थ। एक नेचुरलिस्टिक स्टडी किया गया उन पेशेंट्स पर जो पहली बार मैनिक या मिक्स्ड एपिसोड के कारण हॉस्पिटलाइज हुए थे। ये सबसे सीरियस कॉज माने जाते हैं। तो इस स्टडी में पाया गया कि 50% पेशेंट ने 6 वीक्स में सिंड्रोमल रिकवरी यानी अब डायग्नोसिस के लिए यूज़फुल सिम्टम्स नहीं रहे इनको प्राप्त किया था और 98% पेशेंट्स ने 2 साल के अंदर सिंड्रोमल रिकवरी की। 72% ने सिम्प्टोमेटिक रिकवरी यानी अब कोई सिम्टम्स नहीं बचे इनकी प्राप्ति की। 43% ने फंक्शनल रिकवरी यानी पुरानी कामकाज और रहने की सिचुएशन में वापसी की। हालांकि 40% पेशेंट्स को सिंड्रोमल रिकवरी के 2 साल के अंदर फिर से मैनिक या डिप्रेशन का एपिसोड हुआ और 19% मरीजों में बिना रिकवरी के एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंजेस यानी फेज शिफ्टिंग एक्सपीरियंस देखा गया।